Hello guys, welcome to the channel. I'm a mentor Anurag and we are starting our new chapter that will be electric charge and field. यूनिट कौन सी है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। उसका पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका जो दूसरा चैप्टर होगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सही है, तो एक बार दोबारा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, जो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में रिव्यू लेंगे, चार्जिंग प्रोसेस देखेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। उसके बाद एक असाइनमेंट पार्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। सही है, ओके। ज़्यादा नोट्स के चक्रों में नहीं पढ़ना, जितना जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और थोड़ा थोड़ा उसके ब्रीफिंग नोट्स बनाते जाना, है ना, छोटे छोटे। ओके, सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी? इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से पहले आप इतना समझो कि हो क्या रहा है। बेसिकली इस चीज़ की जरूरत क्या पड़ी हमारे को समझने के लिए। जब तो ये नहीं समझोगे ना कि हमें ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है इस स्टडी की, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, याद भी नहीं रहने वाला। तो स्टोरी इसकी क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी एक माइंड में एक मैप चलना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ ली भैया, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल स्टडी है, ये भी किसके लिए? फिजिक्स के लिए। ओके, तो आप एक चीज़ मान के चलो कि जो यूनिवर्स है ना वो दो चीज़ों से बनी हुई है। किससे? एक तो रेडिएशंस, ठीक है, जो सन से हमारे पास पहुंच रही हैं, ठीक है, और प्लस में कौन सा? दैट विल बी मैटर, ठीक है, जो अर्थ हमें प्रोवाइड कर रहा है। सही है, तो दुनिया में ना कोई भी चीज़ इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ उठा लो, इन्हीं दोनों चीज़ें से बनी हुई है। तो +2 की जो फिजिक्स है ना, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर पहले इंडिविजुअल डील करती है, फिर क्यूमुलेटिव डील करती है, मतलब एक साथ पढ़ती हैं दोनों को, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मैटर को पकड़ते हैं। सही है, क्योंकि बेसिकली चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैटर के पास क्या होता है गाइज? मास होता है, ठीक है। मास के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ा लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लाइक दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम क्या है? जल्दी से, यस, कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है आपको ये चीज़, ठीक है। क्या होता है इस फोर्स के अंदर कि भैया दो मासेस होते हैं, सेंटर से क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, किसकी वजह से है? मास की वजह से। ये बात तो समझ आ गई, ठीक है। ये मार्कर को छोड़ो, नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? मास है। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, सही है, कहीं जा नहीं रही। क्यों है? क्योंकि बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ के पास क्या है? मास है। कहानी समझ आ रही है? ओके, मैं कहता हूँ कि आप मेरे को ये स्टोरी समझाओ, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने क्या किया? एक स्केल लिया, उसको अपने बालों के साथ थोड़ी देर के लिए क्या किया? रब किया, और यहाँ पर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दिए। सही है, अब ये कागज़ के टुकड़े अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ रहने चाहिए? नीचे रहने चाहिए। सही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम रह जाती है और ये कागज़ के टुकड़े कहाँ हो जाते हैं? स्केल के साथ चिपक जाते हैं। सही है, ये स्केल है, ये पेपर कटक्स है। सही है, ऐसा क्यों हुआ भाई? बताओ। क्या ये मैग्नेट है? नहीं, ये मैग्नेट नहीं है। क्या ये लोहा चुंबक है? नहीं है। क्या फ्रिक्शन हो रहा है? नहीं है। सही है, इन दोनों के बीच में तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। क्या कोई टेंशन वाली रस्सी रुस्सी है? नहीं है। क्या कोई स्प्रिंग फोर्स है? नहीं है। कोई रिस्टोरिंग फोर्स है? नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये कागज़ के टुकड़े इस स्केल के, प्लास्टिक के स्केल के साथ चिपक गए? सही है, तो ये चीज़ ग्रेविटेशनल से तो समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। वो फ्रिक्शन वाली बातें भी लगा के देख ली होगी साइंटिस्ट ने, उनको तो उससे भी समझ नहीं आई। SHM वाली बातें भी लगा ली, नहीं समझ आई, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी लगा के देख लिया होगा, उससे भी समझ नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो एक नई चीज़ है, ये अलग ही फोर्स है, ठीक है, जो किसके बीच में है? मैटर्स के बीच में, क्योंकि ये क्या है? मैटर्स हैं, मास पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स के बीच में एक अलग सी फोर्स है, तो ये फोर्स अलग ही है। तो इस अलग फोर्स का नाम भी क्या दे दिया? अलग, ठीक है। जिस फोर्स को क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रिक फोर्स बोला। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से ये कागज के टुकड़े कहाँ पे अट्रैक्ट हो गए? स्केल पे। सही है, तो अब किसी भी फोर्स का रीजन तो देना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मास। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था? चार्ज। सही है, तो ये बोला गया कि मास की वजह से क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और इसी तरह चार्ज की वजह से कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से अपनी स्टोरी शुरू होती है कि ये चार्ज की इन्वेंशन यहाँ है, ठीक है। तो वो चार्ज एक ऐसी चीज़ है कि क्या, जो हर मैटर के लिए है, ठीक है, जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक
फोर्स है। चार्ज है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज किसके पास होगा, जिसके पास मास होगा। ऐसा मैटर जिसके पास क्या होगा, मास। सही है, तो मास है, चार्ज होगा, चार्ज है तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। सही है, दैट इज अ थिंग। ओके, तो ये बातें इंटर कनेक्टेड हो गई, चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स। सही है, तो मैं लिख सकता हूं, ओके ठीक है, मास से क्या बना, चार्ज, और चार्ज एक ऐसी चीज है जो क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सही है, इसको 1 मिनट पॉज करते हैं। पॉज करने के बाद वी विल गो विद द डेफिनेशंस किसकी, चार्जेस की। सो अपनी इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज की डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब तक ये बात समझ आ गई होगी क्या, चार्ज किससे कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज है तो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी, और चार्ज किसके पास होता है, मास के पास। ठीक है, सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, हर एलिमेंट्री पार्टिकल की, छोटे से छोटा पार्टिकल किसका, मैटर का। सही है, मैटर है तो क्या है, मास, विच गिव राइज टू द क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स देने वाला कौन है, चार्ज। सही है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट्री पार्टिकल, कौन से, हर मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स देता है किसके बीच में, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से या छोटे क्यू से। उसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, हर चीज़ की यूनिट्स भी हैं, तो इसकी यूनिट क्या कहलाएंगी, दैट विल बी कूलम। सही है, ऐसा यूनिट इसकी क्या है, कूलम। ठीक है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैपिटल सी से, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होंगी, दैट विल बी स्टैट कूलम। कितना, स्टैट कूलम। सही है, और 1 कूलम कितने, 3 × 10 की पावर दैट विल बी 9 स्टैट कूलम के बराबर है। सही है, दैट विल बी स्टैट कूलम के इक्वल है। सही है, तो कूलम क्या है, ऐसा यूनिट किसकी, चार्ज की, और सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट कूलम, और 1 कूलम 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर है। ये बिल्कुल वैसे ही समझना है आपको, जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। उसी बेसिस पे ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और छोटी यूनिट क्या है, दैट विल बी 3 × 10 की पावर 9, दैट विल बी स्टैट कूलम। सही है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। उसके बाद अगर बात करते हैं किसके ऊपर, दैट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। सही है, अब तक ये समझ आ गया कि चार्ज आता कैसे है। अभी एक आपने एग्जांपल देखा था, कौन से वाला, स्केल वाला, कि रबिंग करने से क्या आया था, चार्ज आ गया था। क्या आ गया था, चार्ज। इस तरह आप किसी भी चीज़ को रब करते हो तो चार्ज आ जाता है। बेसिकली वो क्या आना चाहिए, इंसुलेटर हो तो उसके ऊपर सही टिका रहता है चार्ज। जैसे कि ये मार्कर है, मैं इसको रब कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज आ गया, ये इंसुलेटर है, चार्ज यहीं टिका रहेगा क्योंकि यहाँ तक तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर। अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज ट्रैवल होकर कहाँ जाता है, यहाँ पे। तो जितने भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, चाहे प्लास्टिक है चाहे ग्लास है। सही है, तो क्या हुआ, ऐसे रबिंग करते करते क्या हो गया, चार्ज तो आने शुरू हो गए। तो कहता है यार चार्ज अलग तरह से बिहेव भी कर रहा था। क्यों, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने, क्या लिया, ग्लास और प्लास्टिक की 2 रोड ले ली। किसकी, ग्लास की और प्लास्टिक की रोड्स ले ली। सही है, तो पहले 2 ग्लास की प्लास्टिक रोड दी, ग्लास की रोड दी, उनको रब किया और एक धागे के साथ बांध दिया। सही है, ये भी ग्लास की रोड है, ये भी ग्लास की रोड है, टांग दी भैया रब करके। इसके पास भी चार्ज आ गया, इसके पास भी चार्ज आ गया। जैसे लटकाया, देखा कि ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। और ये धागा जो इंसुलेटर है, मतलब चार्ज यहाँ नहीं जा सकता, इन्हीं के ऊपर ही रहेगा। क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि ये दोनों ग्लास रोड एक दूसरे से दूर भागने लगी। सही है, उसके बाद क्या किया, प्लास्टिक की रोड दी, उनको रब किया और उनके ऊपर भी क्या आ गया हुआ, चार्ज। उनको लटकाया, जैसे ही लटकाया ये प्लास्टिक की रोड भी क्या हुई, एक दूसरे से दूर भागी। दैट सही है, ओके। उसके बाद क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेंज करने की कोशिश करी। एक साइड तो लटका दी ग्लास की रोड और एक तरफ लगा दी किसकी, प्लास्टिक की। दे विल ऑब्जर्व दैट कि ग्लास और प्लास्टिक की जो रोड्स थी एक दूसरे की तरफ आने लगे। सही है, तो इससे ऑब्जर्व क्या हुआ, मतलब ग्लास के ऊपर जो चार्ज है वो एक तरह का है, प्लास्टिक के ऊपर चार्ज है वो एक तरह से बिहेव कर रहा है। और जब दोनों को लेकर जाता हूँ तो दोनों क्या करते हैं, अलग। अगर ये एक जैसा ही चार्ज होता तो यहाँ भी क्या होती, रिपल्शन होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज़ से ये समझ आया कि फोर्सेस कितनी तरह की बनी है, 2 तरह की। तो ये चार्ज भी कितनी तरह के हैं, 2 तरह के। तो रैंडमली, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, रैंडमली एक चार्ज को क्या बोल दिया, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या बोल दिया, नेगेटिव। बाद में जाकर ये डिस्कवरी हुई तो एक को प्रोटॉन, एक को इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास कुछ नहीं था उसको क्या बोल रहा,
न्यूट्रॉन। क्या बोला उसको? न्यूट्रल। सही है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी न्यूट्रॉन। सही है, तो इस बेसिस के ऊपर ये कैटेगराइज किया। तो अब ये बोल सकते हैं कि चार्ज कितनी तरह के हो गए? दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट थ्योरी। एक को क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या बोला? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से क्या समझ आया? सेम चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है, पॉज का बटन दबाओ और 2 मिनट इसको गो थ्रू करो और थोड़ा थोड़ा लिख लो इसके बारे में। सही है, चार्ज की डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट कौन से लेटर से करते हैं, इसकी यूनिट्स, और टाइप्स ऑफ चार्ज की स्टडी कैसे हुई, इस चीज़ को छोटे छोटे इसके ब्रीफ नोट्स बना लो। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको पॉज करो और जल्दी से इसको राइट अप करो, जल्दी से, क्विक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेसिकली क्या है इसके अंदर कि अपने पास एक ग्लास का बॉक्स बना हुआ है, कांच का बॉक्स है जिसके आर पार सब दिखाई देता है। सही है, तो इतना ही पर्पज़ है इसका ग्लास बॉक्स बनाने का, और बाकी इंसुलेटिंग मीडियम रहे ये। और क्या है, एक मेटल रोड डाली हुई बीच में। ठीक है, कंडक्टर है बहुत बढ़िया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोने पे क्या रखेंगे? गोल्ड की 2 पत्तियाँ हैं, यू कैन से दैट गोल्ड की पतली पतली 2 शीट्स है ना। सही है, उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्क है ताकि इसको फिक्स किया जाए, ये नीचे ना गिरे। सही, इतना ही पर्पज़ है इसका। इंसुलेटिंग है, चार्ज इधर उधर नहीं जाएगा, जो भी चार्ज है वो यहाँ से लेकर इधर ही ट्रैवल करेगा और कहीं जाने नहीं वाला। कॉर्क का मतलब इतना ही है। सही है, और इंसुलेटिंग कॉर्क का। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कि ये रोड ली मैंने, ठीक है, कोई भी एक लिया, अब इसके पास क्या आ गया? जैसे इसको रब किया और इसके पास क्या आ गया? चार्ज। इसको जाकर मैंने क्या कर दिया? इसके टच, इधर तो इंसुलेटर है, चार्ज यहाँ तो आ नहीं सकता, कहाँ जाएगा? इस मेटल नोब के पास चला जाएगा। इस मेटल नोब से जाता हुआ चार्ज कहाँ जाएगा? नीचे आएगा और इन दोनों में बट जाएगा। जैसे इन दोनों में बटेगा, चार्ज तो वही है ना, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। यहाँ भी क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे से रिपेल करते हैं। सही है, क्या करते हैं? रिपेल। तो यहाँ से आप क्या समझ पाओगे कि एक तो सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। दूसरी क्या बात समझी कि अगर रिपल्शन ज़्यादा है तो ये जो चार्ज है वो भी क्या है? ज़्यादा। अगर रिपल्शन कम है तो चार्ज भी क्या है? कम। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये क्या चेक करने का काम आता है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चेक करने के काम आता है। ठीक है, अगर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा दूर गई, ये लीव्स बहुत ज़्यादा दूर गई तो मैग्नीट्यूड क्या है? चार्ज का ज़्यादा। अगर ये लीव्स बहुत कम दूर गई तो मैग्नीट्यूड क्या है? कम। सही है, और दूसरी चीज़ क्या समझ आती है इस एक्सपेरिमेंट से या इस इलेक्ट्रोस्कोप से कि सेम चार्ज में क्या होती है? रिपल्शन होती है। ठीक है, तो ध्यान से इतना ही सेटअप समझना आपको कि ये किस काम आता है। बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ किसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, इतना सा लिख लो, दैट विल बी पर्पस ऑफ किसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप टू चेक आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? चार्ज। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है चार्जिंग प्रोसेस, कि मतलब चार्जिंग करी कैसे जाती है, चार्ज लाया कैसे जाता है। ठीक है, अभी तो एक एक्सपेरिमेंट करा ही था ना कि हाँ भैया इससे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। सही है, ओके। थिंग इज़ दैट रब करने से क्या आ जाता है? चार्ज। रब करने का मतलब फ्रिक्शन वाला। सही है, तो इससे पहले समझो यार चार्ज आता क्यों है, इसका बेसिक रीज़न क्या है। ओके, दुनिया में हर चीज़ किससे बनी हुई है? एटम से। और हमारी थ्योरी क्या कहती है? एटम क्या होता है? न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो वैसे ही कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन जितने उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, तो इसके पास ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके पास चार्ज है, लेकिन जितने ही हैं, जितने पॉजिटिव हैं उतने क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, इसके पास कितने हैं? 10 पॉजिटिव। अगर ये न्यूट्रल कंडीशन में है तो क्या है? 1 2 4 5 6 7 8 9 10, उतने ही क्या है? नेगेटिव। सही है, और 10 पॉजिटिव साथ में क्या है? 10 नेगेटिव, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ठीक है, इसका मतलब इसके भी ये नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है। कितने चार्ज हैं इसके पास? 20 चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है? नेगेटिव। सही है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। जिसके पास पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है, या पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। सही है, 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, आंसर क्या आने वाला है? कितना? +4। सही है, तो ये बॉडी क्या कहलाएगी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक बॉडी और लेता हूँ, सही है, उसके अंदर ये कितने हो गए? 4 5 6,
एक पॉजिटिव, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, -7 + 1 कितना आया भाई, -6। तो ये बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज। कौन सी बॉडी है, नेगेटिव चार्ज। ये कौन सी बॉडी है, पॉजिटिव, और ये कौन सी है, दैट विल बी न्यूट्रल। तो 3 तरह की बॉडी कहलाएंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तीनों के पास चार्ज है, तीनों के पास चार्ज है, ये नहीं है इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है, लेकिन इसके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पॉजिटिव ना होगा, सही है, दैट विल बी, सही है। तो इसको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो 3 कैटेगराइज में करोगे आप बॉडीज को, दैट विल बी पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ओके, नेगेटिव चार्ज बॉडी, और तीसरी कौन सी है, न्यूट्रल बॉडी, सही है। नेट चार्ज इसका कितना हो जाएगा, 0, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहे हैं, सही है। तो ये तो आ गया कि चार्ज किस तरीके से आ सकता है। ओके, अब भी देखते हैं कि चार्ज आता जाता क्यों है। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल गए, सपोज मैं एक बॉडी कंसीडर करता हूँ, सही है, 1 2 3 4 5, कितने पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, कितने नेगेटिव, 5 नेगेटिव, सही है। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। इसके इलेक्ट्रॉन कहते हैं भैया हम तेरे से नाराज हैं, हम जाते हैं यहाँ से, कोई रीज़न मिलता है इनको, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छा ऑफर मिल रहा है तो यहाँ से चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सपोज कितने निकल गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, सही है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो यहाँ पर डोमिनेट कौन हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव वाले क्या हो गए, वीक। अब इसका चार्ज क्या बन जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। जो पहले क्या था, न्यूट्रल, सिर्फ किसके, इलेक्ट्रॉन के जाने से। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक बॉडी वही लेता हूँ दोबारा, कितने, 5 पॉजिटिव है और 5 क्या है, नेगेटिव, सही है। 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो आप, ओके। अब यहाँ पे कहीं बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, ये 5 और 2 कितने हो गए, 7, और ये कितना है, 5, -7 + 5, आंसर कितना आएगा, -2। तो अब ये बॉडी में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, सही है। तो इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन का आना डिसाइड करता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, सही है। तो जो जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे इन सब में क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा, सही है। इतनी सी बात को नोट करो, इसको रब करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं किसके ऊपर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर। ओके, अब तक हमें पता चल चुका है चार्जिंग 3 तरह से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, सही है। तो जो पहला मेथड है जिसको हम बेसिक मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक मेथड है ये, किसका, चार्जिंग का, जो सदियों से होता आ रहा है, ठीक है। बेसिक मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब जैसे कि एक पत्थर लिया, सही है, उस पत्थर को एक दूसरे पत्थर के साथ क्या किया, रब किया, सही है। हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस से क्या हुआ, दैट विल बी थर्मल एनर्जी एक्सचेंज हुई। थर्मल एनर्जी किसके पास गई होगी, इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया हम तेरे को छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो मटेरियल उसको लूज़ कर देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। जब किसी बॉडी में से, न्यूट्रल बॉडी में से जितने पॉजिटिव हैं, जब सपोज इसके पास 5 पॉजिटिव हैं और 5 नेगेटिव हैं, अगर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको चले गए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब 3 इलेक्ट्रॉन। अब 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो ये बॉडी क्या कहलाएगी, अब पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो ऐसा ही होता है, जब फ्रिक्शन होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो आ जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी का टाइप कैसा है, सही है। कुछ बॉडीज़ हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती हैं, और कुछ बॉडीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, लूज़ कर देती हैं, जब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, सही है। ध्यान से मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, जब फ्रिक्शन होता है तो बॉडीज़ के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, लूज़ करते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर क्या होता है, दे विल लीव द एटम और कम इनटू द एटम, सही है। तो जैसे कि ये कुछ मटेरियल्स हैं, एम्बर, पॉलिएस्टर, कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन, टेफ्लॉन, वुड, जब इनको रब किया जाता है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने देते हैं, ठीक है। और सिल्क, कैट फर, वूल, नायलॉन, लेदर, ड्राई ह्यूमन स्किन, ग्लास, पेपर, एल्युमिनियम, ये क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सपोज इनके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गया था, 5 पॉजिटिव थे, 5 नेगेटिव थे, 2 चले गए, किसका घाटा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कौन डोमिनेट हो गया, पॉजिटिव। तो बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है,
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। सही है। एम्बर, पॉलिएस्टर, इनके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, मतलब ये कौन सा चार्ज कहलाएगा, नेगेटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज़्यादा। सपोज मेरे पास दोबारा वही बॉडी ले रहा हूँ, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हो गए, 5 पॉजिटिव और कितने 8 नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, -3 नेगेटिव। तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव बॉडी। ठीक है। तो फ्रिक्शन के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और अपने शेल को छोड़ने के लिए भागने को तैयार होते हैं। जो लूज़ कर देगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो लूज़ नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, टोटली मटेरियल का नेचर कैसा है। कुछ मटेरियल छोड़ना पसंद करेंगे, कुछ मटेरियल क्या करना पसंद करेंगे, अट्रैक्ट करना पसंद करेंगे। दैट इज द थिंग। तो जो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, दैट विल बी फ्रिक्शनल मेथड। सही है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लाइक क्या होता है कि ना बहुत बारी, मुझे तो बहुत बारी फील हुआ है कि जब भी गाड़ी का खोल रहे होते हैं ना, तो मोस्टली क्या होता है कि हमें एक बारी शौक लगता है। क्यों, बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी का जो शीशा होता है ना, जब वो अंदर बाहर होता है तो वो रब करता है किसके साथ, आपकी मेटल की शीट के साथ। सही है। तो बेसिकली क्या होगा कि फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि वहाँ पर ना मटेरियल का रबड़ लगी होती है, कहाँ पर, दरवाजे के हैंडल के साथ साथ कुछ रबड़ टाइप होता है। तो ग्लास और उसके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। तो फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बॉडी के पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। वो जो चार्ज कहाँ पे कनेक्ट हो गया, वो जो आपका हैंडल दैट विल बी नॉन कंडक्टर अगर है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर वो मेटल का बना हुआ है तो नहीं रुकेगा, अगर वो प्लास्टिक का किसी और मटेरियल का बना हुआ है, फाइबर का बना हुआ है, तो वहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो चार्ज कहाँ ट्रैवल करेगा, आपकी बॉडी से, और आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ठीक है। तो इवेंचुअली यही होता है, कई बार हम किसी भी चीज़ को टच कर रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है, एकदम शॉक लगता है। वो किसी वजह से, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या हुआ होगा, शायद वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ होगा। दैट इज़ द रीज़न। सही है। तो इतना पार्ट अपने को समझ आना चाहिए, कौन सा, दैट विल बी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आपको ये थोड़ा सा रिटेन कर लो, इसको नोट कर लो कि किसके ऊपर नेगेटिव आता है और किसके ऊपर पॉजिटिव आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वूल और किसको रब किया, दैट विल बी, जैसे कि मैंने गोल्ड को रब किया। सही है। क्या होगा, इसके ऊपर क्या आने वाला है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इसको एक बारी नोट कर लो, फिर हम इसको रब करते हैं और हम चलते हैं किसके ऊपर, अगले मेथड के ऊपर, जिसका नाम क्या है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग का, दैट विल बी इंडक्शन मेथड। ठीक है। तो अब तक हम फ्रिक्शनल मेथड में पढ़ लिया। सही है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि किसका लेना देना है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिट कूलम, और CGS यूनिट क्या थी इसकी, स्टैट कूलम। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया। चार्जिंग प्रोसेस देखा कि बॉडी 2-3 तरह से हो रही है, पॉजिटिव बॉडी, नेगेटिव बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। उसके बाद आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडक्शन मेथड की। इंडक्शन मेथड के अंदर आपको क्या समझना है कि अपने पास ये तो पता लग गया कि हर बॉडी के पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है। भले ही जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज तो हर किसी के पास होता है। ठीक है। सपोज मैंने क्या लिया, एक मेटल कंडक्टर ली थी। ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी ले ली। सही है। कंडक्टिंग बॉडी के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दबा के होते हैं। ओके। तो इसके पास क्या थे, दबा के प्लस भी था, नेगेटिव भी था, प्लस भी था, नेगेटिव भी था, प्लस भी है, नेगेटिव भी है। तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या हैं इसके पास, नेगेटिव हैं। सही है। कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देते हैं, और नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बॉडी के पास अभी राइट नाउ 10 पॉजिटिव हैं और 10 क्या है, नेगेटिव। तो ये बॉडी कौन सी है भैया, न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी है, न्यूट्रल। ठीक है। मेटल है, कंडक्टर है, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं, बाउंड नहीं है, फ्री टू मूव है। सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बढ़िया सी चार्ज बॉडी लेके आया, जिसके ऊपर क्या था, तगड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं इसके पास एक बॉडी ले आया जिसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है ये बताओ पहले तो। पॉजिटिव करता है किसको अट्रैक्ट, नेगेटिव को। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये मेटल तो वैसे ही है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग के आ जाएंगे, इधर। हवा में तो आ नहीं सकते क्योंकि हवा कंडक्टर नहीं है। सही है। तो कहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, इस कोने पे आके खड़े हो जाएंगे। कौन, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ जी, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो जितने भी नेगेटिव हैं वो सारे इस कोने पे आके खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, ये 10 के 10 कहाँ पे आगे खड़े हो गए? इस कोने पे, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। और पॉजिटिव किसको हिट करता है? रिपेल किसको करता है? पॉजिटिव को। तो ये पॉजिटिव कहेंगे भैया हमारे को तो रहना नहीं है यहाँ पर, हमारे को भगाओ यहाँ से। 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 पॉजिटिव कहाँ हो गए? उस कोने पे जाके खड़े हो गए। सही है। इन नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने बांध लिया, तो इसलिए इनका नाम हो जाता है बाउंड चार्ज। क्या चार्ज हो जाता है? बाउंड चार्ज। सही है। उसके बाद ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो ये कौन से चार्ज हो गए? फ्री चार्ज। कौन से हैं? फ्री। भैया हम फ्री हैं, यहाँ से हमारे को ले जाओ। ठीक है, हमारा कोई वली वारिस नहीं है, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे से क्या की जा रही है? रिपल्शन की जा रही है। सही है। तो ये क्या हो रहे हैं? भागने चाहते हैं। तो ये कौन से हैं? फ्री। ये कौन से हैं? बाउंड। सही है। तो ये हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? इंडक्शन में। दिया कुछ भी नहीं था, जितने थे वही थे, बस क्या हो चुके हैं? एक इस कोने पे आ गया और एक इस कोने पे आ गया। अब तक ये स्टोरी है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है। अर्थिंग में क्या होता है कि जो भी फ्री चार्ज होता है ना, वो सारा कहाँ घुस जाता है? अर्थ में, क्योंकि अर्थ अपने आप में बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। सही है। क्या? बहुत बड़ा नेगेटिव। वो जिसमें जो भी आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको भी ले जाएगा, पॉजिटिव आएगा उसको भी ले जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा नेगेटिव है। इस नेगेटिव के लिए भी बहुत बड़ा नेगेटिव है, तो अपने आप में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना उसके लिए। सही है। तो ये पॉजिटिव इसकी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, और ये भागेगा किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। तो जैसे आप अर्थिंग करोगे तो ये भाग के कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर चला गया। तो जैसे ही अर्थ के अंदर जाएगा, आप यहाँ से क्या कर दोगे? कनेक्शन काट दिया। अब कोई बाहर जाने की जगह तो है नहीं। ठीक है। तो आप इस प्लेट को अब हटा दो। अब मैं इस प्लेट को हटाऊंगा तो इस बड़ी वाली प्लेट के अंदर कौन रह गया? सिर्फ नेगेटिव। पॉजिटिव तो कहाँ हो गए? भाग गए, आने का रास्ता है नहीं अब। सही है। जाने का रास्ता दिया था, आने का रास्ता पे काट दिया। अब इसमें क्या रह गया? सिर्फ कितने रह गए? 10 नेगेटिव रह गए। अब इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। हाँ जी। ये क्या है? ये एक अलग मेथड था क्या? बॉडी के अंदर चार्ज पैदा करने का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। है ना? सही है। कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, जो था वही था। दैट इज अ थिंग। आई बात समझ कुछ? ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इसको दोबारा करते हैं किसके साथ? अभी तो क्या बनाया है? इस बॉडी को नेगेटिव बनाया है। अगर किसी बॉडी को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? सपोज मैंने क्या लिया? एक बॉडी ली। ठीक है, वही बॉडी है जिसके पास क्या है? 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव थे। अब इसके पास वहाँ पे तो नेगेटिव लेकर आया था, पॉजिटिव लेकर आया था, यहाँ पे नेगेटिव लेकर आता हूँ। एक बहुत बड़ी नेगेटिव बॉडी ले आया। ओके। अब इस नेगेटिव बॉडी को ला के रख दिया किसके ऊपर? एक मेटल कंडक्टर के पास। सही है। अब क्या करेगा ये? इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 क्या है? प्रोटॉन है, और जो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं मज़े से। अब जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो इसके जो पॉजिटिव वाले हैं वो कहाँ आ जाएंगे? एक कोने पे आके सेटल हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन किसको हिट करेगा? रिपेल किसको करेगा? नेगेटिव को। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो इसके पास जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ गए? यहाँ पे खड़े हो गए। सही है। तो ये क्या हो गया? स्टेप 2। अब क्या किया? इसकी अर्थिंग। सही बोल रहे हो। अर्थिंग करेगी तो ये कौन से चार्ज हो गए? बाउंड चार्ज। ये कौन से चार्ज हो गए? फ्री चार्ज। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे, फ्री वाले कहाँ भाग जाएंगे? अर्थ में भाग जाएंगे। जैसे ये अर्थ में भागे, आप क्या कर देंगे? अर्थ में गया भाई, अब कोई यहाँ पर फ्री चार्ज नाम का बंदा नहीं है। जैसे ये गए, हमने क्या कर दिया? इसका कनेक्शन काट दिया। अब किसी के जाने की जगह बची नहीं, और इसके बाद हम क्या कर देंगे? इस प्लेट को हटा देंगे। अब जैसे प्लेट को हटाओगे, इस प्लेट में अब कौन रह गया? सिर्फ पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव? 10 पॉजिटिव। तो इस बॉडी का नाम क्या कहलाएगा आपसे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये क्या किया आपने? चार्ज इंड्यूस किया। तो इस मेथड को आप क्या बोलोगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलोगे इसको? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? पहले लाकर प्लेट रखनी है। ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे आप? क्या करना है? अर्थिंग कर देना। ठीक है। स्टेप 2 में अर्थिंग करोगे। स्टेप 3 में क्या कर दोगे? अर्थिंग कनेक्शन क्या कर देना? कट कर देना। स्टेप 4 में क्या करोगे? इस प्लेट को हटा देना। बॉडी के पास क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अपने आप करके देखो। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अभी खुद करो कि बॉडी को एक बारी क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। बॉडी को एक बारी क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। वीडियो को पॉज करो और दोनों एक्सपेरिमेंट अभी के अभी कर डालो। ठीक है। दैट इज़ द थिंग। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम प्रोसीड हो रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। बहुत सारी प्रॉपर्टी आप अब तक लेक्चर के अंदर समझ चुके हो। ठीक है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पोलैरिटी।
ठीक है। तो एक क्या है, जैसे जिस बेसिस पे हमने बोला कि दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी के बेसिस हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग तरह, दो तरह की पोलैरिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। दैट विल बी सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देख लिया। उसके बाद चार्ज इज एडिटिव, ये भी करके देख रहे हैं हम। क्या अगर बोलते हैं कि 10 पॉजिटिव, ठीक है, 8 नेगेटिव, सही है, तो क्या आ जाता है, दैट विल बी +2 पॉजिटिव। ये भी बहुत सारा हमने किया। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ऐड माइनस किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10th क्लास के अंदर भी करते हो। Q इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, ±NE, ठीक है। तो मतलब आप गिनती कर सकते हो किसकी, चार्जेस की, सही है। n क्या है, नंबर, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। E कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ E 1.6 10⁻⁹ कूलम, ये पता है हमें, अगर नहीं पता तो याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। किसके ऊपर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 10⁻⁹। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो -1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो +1.6 10⁻⁹ कूलम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कोई आगे प्लस माइनस नहीं आने वाला, 1.6 10⁻⁹ कूलम। स्टैट कूलम क्या होता है, CGS यूनिट होती है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, ये बात होगी। चार्ज की आप क्या कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, सही है। एन क्या है, नंबर रहेगा, प्योर नंबर, सही है। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है कि अगर आप मतलब किसी, जैसे मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के ऊपर कुछ चार्ज है, सपोज 4 कूलम चार्ज है, सही है, वो भी कौन सा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को बहुत तेज 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 चलाऊंगा तो इस 4 कूलम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये स्पीड इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसका कोई स्पीड से लेना देना नहीं है। किसकी स्पीड से, बॉडी की स्पीड से। जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है, अगर मैं उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसके चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात किससे पता लगती है, सॉरी, इनवेरिएंट से, सही है। चार्ज इज इनवेरिएंट। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। तो चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। आपने जितनी बारी भी हमने फ्रिक्शन वाला काम किया है, हमने क्या बोला था, एक चार्ज कहाँ जा रहा है, दूसरी बॉडी में, या उसका चार्ज आ रहा है इस बॉडी में, ठीक है। और जब इंडक्शन वाला काम किया तो चार्ज कहाँ चला गया था, अर्थ में, सही है। तो कोई भी कहीं से आया नहीं, आपने बनाया नहीं है, ठीक है, जस्ट क्या हुआ है, चार्ज इधर से उधर गया है, क्योंकि चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सही है। तो ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ पोलैरिटी किस बेसिस पे है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं, सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, भले पॉजिटिव पॉजिटिव हो वो भी क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव है वो भी क्या करेंगे, रिपेल। अगर नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। चार्ज को क्या किया जा सकता है, एडिशन किया जा सकता है, प्लस या माइनस के रूल सारे चलेंगे। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज की काउंटिंग कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू +-NE। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो माइनस का निशान, और अगर प्रोटॉन की बात होगी तो प्लस का, सही है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज, ये हो गया। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है बॉडी की, ठीक है, जितना मर्जी चलाओ चार्ज उतना ही रहेगा। और चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये हो गया आपकी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको नोट करो एंड वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड। So next topic for the today lecture will be comparison between charge and mass। बहुत कुछ इनको बीच में कंपैरिजन करने वाला है, ठीक है, उसी की बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्ज, ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। तो चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए आज के बाद, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और मास हमें पता ही था कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी। जहाँ से लेक्चर की शुरुआत हुई थी वहीं से बात आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स मास, सही है। तो चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और मास कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट विल बी ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी, सही है। चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, लेकिन मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हमने कभी नहीं सुना कि भैया -2 kg एप्पल दे दो, है ना, क्या होता है, सिर्फ हमेशा प्लस की बात होती है, किसके अंदर, मास के अंदर, सही है। ओके,
फोर्स अभी हमने पढ़ा क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, क्या हो सकती है, रिपल्सिव। पॉजिटिव नो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव। सही है, तो जो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन मास की फोर्स जो हमेशा है वो क्या रहती है, अट्रैक्टिव रहती है। दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। सही है, चार्ज इज इनवेरिएंट, अभी 2 मिनट पहले बताया था कि चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, उसकी स्पीड वेरी करता हूं तो उसके चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मास है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। अब ये रिलेशन देखो क्या कहती है, m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। सही है, अब जितने भी तुमने +1 के अंदर स्टडी करी है ना, वहाँ पे हम क्या बोल देते थे कि भैया गाड़ी इतनी स्पीड पे जा रही है, इतनी स्पीड पे जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, और ये कितना होता है, 10 की पावर 8। तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, बहुत कम। नीचे वाली वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। सही है, ऊपर वाली वैल्यू बहुत कम, नीचे वाली वैल्यू क्या, बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। अब 1 में से बहुत छोटी टर्म करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मास पे कोई फ़र्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ता, किसके साथ, स्पीड के साथ। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूंगा, अब चार्ज बहुत तेज़ी से चलता है तो उसकी v की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कुछ कंसीडरेबल आएगी। तो ये इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चार्ज का मास क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। सही है, तो मास का क्या स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है। मास किसको फॉलो करता है, स्पीड के साथ। अगर हम रिलेट करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास को सपोज यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होने वाली है, कुछ कंसीडरेबल। 1 में से कुछ कम होगा तो मास के ऊपर क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। सही है, तो ये दोनों में वेरिएशन क्या है, रिलेशन है कि मास स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, और मास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा। इटलीस्ट ये क्या है, इनवेरिएंट, लेकिन वो इस रिलेशन को फॉलो करता है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गिवन की थी। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। तो आप इस चीज़ को फटाफट गो थ्रू करो और लिखो इसको कि दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अपनी आज की असाइनमेंट की। सो वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या, इसके अंदर क्या करना है आपको, दैट विल बी असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। करना क्या है आपको, क्वेश्चन नोट करना है, उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसका क्लिक फोटो खींच के आप अपने ग्रुप के अंदर इसको क्या करने वाले हो, सेंड करने वाले हो। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स है इसके अंदर, ठीक है, नीचे से वाले सेक्शन में जाओ, कमेंट लिखेगा, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बस जस्ट मेंशन योर नेम। सही है, तो मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा कि इसके अंदर डाउट क्या है। ठीक है, और जिस ग्रुप में आपको बोला जाए आप क्या करोगे, इसको वापस रिप्लाई करोगे। जितनी जल्दी रिप्लाई, आपका नेक्स्ट वर्क तभी होने वाला है। ठीक है, और इसको करना है, ये अलग से क्लास में नहीं होने वाला, जो भी चल रहा है ये यही है। ठीक है, तो इसको लाइवली करो और बहुत अच्छे से करो। एक बारी समझ नहीं आ रहा, दूसरी बारी सुनो। ठीक है, और हो जाएगा, बहुत ढंग से हो रहा है, डोंट नीड टू वरी। सही है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। सही है, उसके बाद हम अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको डिटेक्ट कर देता हूँ, कुछ देखने में दिक्कत आ रही है तो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर MKS एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। सही है, वाई लाइटनिंग इन स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, बादल बिजली कड़कती है। ठीक है, वाई वी फील सडन शॉक इन द ओपनिंग ऑफ कार डोर, मैंने वीडियो में इसका आंसर भी दिया है। ठीक है, हु डिड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, किसने किया था। सही है, उसके बाद दैट विल बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, बता भी देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज इज इनवेरिएंट, प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2 बारी बात करी है हमने, इनवेरिएंट क्या होता है, मास का एक रिलेशन भी पढ़ा था, फॉर्मूला भी पढ़ा था। उसके बाद वाई लिटिल स्पार्क प्रोड्यूस ऑन टेकिंग, जब हम रात को ब्लैंकेट ले रहे होते हैं तो उसके अंदर कई कई क्या होता है, हमारे को एक स्पार्क दिखती है, चिंगारी सी दिखती है। ठीक है, वो क्यों होता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, मतलब एक वर्ड में ख़त्म करने की कोशिश मत करना, ट्राई टू, ठीक है, एक्सप्लोर। तो बेसिकली आपका जो आज पहला लेक्चर था ना, यही थ्योरी पार्ट है। इसके बाद आपका थोड़ा सा अच्छे वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, और ठीक है, तो इसको कन्वे करो। और ये बेसिक था, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। सही है, और टाइम पास नहीं था, जितना भी हो सका आपको ईजिली में करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो होप फंडा क्लियर होगा। और जाने से पहले वीडियो पे लाइक बटन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।